सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सर महमूद हमारे साथ हैं इस वक्त और जनाब खबरें बहुत गर्म हैं। लाहौर पे जो हमले हुए हैं उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अवाम भी इस वक्त सोच में पड़ गई है और भी कई जगहों पे यही हालात हैं। और अभी ये इतला मिली है कि मकबूजा कश्मीर की तरफ से भी कुछ इस तरह के हमलों की इतला है। सर क्या खबरें हैं अब तक की? देखें, जो सुबह से खबरें चल रही हैं ड्रोन की के 102 ड्रोन के अटैक हुए। हम्म। लाहौर में 3 हुए, कैजुअलिटीज भी हुई है, गुजराले में हुए, उसके बाद डिंगा एक जगह एक है जिलम के साथ, वहां पे हुए हैं, सियालकोट सेक्टर में हुए हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी अलार्मिंग बात वो ये है कि पिंडी में जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वहां पे हुआ। उसके बाद मरी रोड पे हुआ, अटक में एक हुआ, वहां एक बंदा भी मरा है। कुछ इलाके एक जगह पे खबरें आ रही कि तबलीगी जमात के कुछ 4 लोग रात को वो मारे मरे ड्रोन हमले से। तो 25 तक तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने जो है 25 जो है ये इनको गिरा दिया है। देखिए 102 जो एक बहुत बड़ी रेशो है। और उसके बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ड्रोन की लागत जो है वो उसको बनाने में लागत कम आती है, उसको डिटेक्ट करने में। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब उसको डिटेक्ट किया जाता है तो आपकी लोकेशन जहां से आप उसको डिटेक्ट, वो लोकेशन चली जाती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और उनकी जिसको शायद समझ भी नहीं आ रही है। और 102 एक बड़ी तादाद है। और लाहौर के अंदर, लाहौर तो फिर नजदीक है, चूंकि पार से नजदीक से ऑपरेट हो सकता है, लेकिन इस्लामाबाद तक किसी फाइटर को भी जाते हुए अगर वो उठता है वहां से, पंजाब वाली साइड से उठता है या तो फिर उसको कम से कम 50 से 55 मिनट चाहिए उसको वहां जाके वापस आने के लिए। तो हम्म। ये इस्लामाबाद वाला एक बड़ा अलार्मिंग है कि अगर वो इस्लामाबाद वहां पे स्टेडियम तक गया, वहां नुकसान भी हुआ है, मरी रोड पे भी नुकसान भी हुआ है, अटक बहुत दूर पड़ता है वहां से। तो इस तरह की सारी चीजें हैं और कंफर्म नहीं है। अब जहां तक आप कह रहे हैं जी कुछ लोग कि अमृतसर में रात को भी खबरें चल रही हैं, अमृतसर में, बटाला में, उसके बाद श्रीनगर में, कश्मीर के बहुत से सेक्टर्स में। लेकिन वो खबरें अभी तक कंफर्म नहीं हो रही हैं और यहाँ से कंफर्म की नहीं जा रही हैं। इंडिया के कुछ लाइव चैनल जो है आप दिखा रहे हैं कि जी कुछ यहाँ से हमले हुए, लेकिन वो ड्रोन हमले, तो वो कहते हैं जी कि हमने उसको रोक लिए हैं। और ये याद रखें कि ये जो ड्रोन जो है ये इंडिया के अंदर ही बन रहे हैं, इंडिया के अंदर से ही तैयार हो रहे हैं। कंपनी जिसकी भी है, जो जो भी अंडर लाइसेंस काम कर रहे हैं, एक इंडिया से ही बन के आते हैं। और कहा यह था कि इंडिया के पास हजारों की तादाद में मौजूद नहीं है। हुँ। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, यहाँ इंडिया में बन रहे हैं लेकिन वो स्टैम्प उनके ऊपर इसराइल की लगी हुई है। यकीनन देखें, जिस कंपनी का अंडर लाइसेंस बनाते हैं हुँ। आप अगर कोई चीज बना रहे हैं कहीं किसी मुल्क के अंदर, तो जिस कंपनी का आपने लाइसेंस का अंडर बनाते हैं उसी कंपनी का लोगों भी उसी कंपनी का होता है और उसी की वो चलता है उस पर। अच्छा, एक सर ये बड़ा अहम सवाल है कि जो इत्तला मिल रही है, कल वैसे मैंने बता दिया था कि लाहौर पे हमला होगा। अभी ये ड्रोन ही इसी तरह भेजेंगे या कोई ऐसा हमला लाहौर पे और कश्मीर पे करने का आज रात इनका कोई प्रोग्राम बन रहा है? आप क्या देखते हैं? देखिए हमारे साथ जो हम तजिया कर सकते हैं इस सारे हालात को मद्देनजर रख के, मेरा जाती ख्याल ये है कि जो कुछ हमें हाव नो अंदाजा है कि ये ड्रोन से करेंगे, ड्रोन का काम चलता रहेगा। चूंकि पहला उन्होंने एक बड़ा हमला जो है वो 6-7 शहरों के अंदर आपका किया है, और जो भी उसको कहा जाए, लेकिन उन्होंने टारगेट अपने जो भी उनके जहन में टारगेट थे उन्होंने अचीव किए। हुँ। ड्रोन वाला रात को उन्होंने बड़ा एक हमला किया और पूरा दिन भी आज रौनक लगी रही इसी ड्रोन पे, मीडिया भी लगा रहा, लोग भी बाहर लगे रहे, कभी कहीं गिर गया फला होगा। लगता ये है कि ये किसी जगह पे जाके जो आपका सिस्टम जो है ये डिफेंस सिस्टम है, जब उसको नाकारा बनाया जाएगा। क्योंकि इस ड्रोन के 3 तरह के काम होते हैं। एक काम इसका ये होता है कि ये नेविगेशन करता है, वहां की उस जगह को डिटेक्ट करता है, उसके बाद वहां से जो भी चीज किसी जगह को इंस्टॉलेशन हो सके तस्वीर भेजता है। और तीसरे नंबर पे ये करता क्या है कि अगर इसको टारगेट जब इसका आ जाए तो फिर उस टारगेट को ये उस पर फायर भी करता है, मिसाइल मारता है, जो भी उसका। तो अब किसी हद तक लगता ही है। देखिए लाहौर में, जिसे आप बार बार बात कर रहे हैं, लाहौर की खबर ये आ रही है कि लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम जो है उस पर हमला किया गया है। हुँ। ये अलग बात है कि ऑफिशियल जो जराए है वो कहते हैं जी कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ हद तक पार्सली नुकसान हुआ उसका। और ये एक हद तक जाके जब आपका कम्युनिकेशन सिस्टम नाकाम हो जाएगा और उसके बाद फिर जो जमीनी इन्फेंट्री जो होती है वो कार्रवाई करती है। आप देखें इस साइड पे अटरली भी चली गई है, उसके बाद साला जिसको कहते हैं, जो टैंक वाली जो कोर को जिसको कहते हैं, वो भी चले गए।
यकीनन जब ये 2 जाती है तो फिर तीसरे नंबर पे पीछे इनकी इन्फेंट्री होती है। मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि होता क्या है, अटली फायर करती है इलाके को, वहां से वो अपने जो टारगेट होता है उसको साफ करती है, फिर टैंक जाते हैं, टैंकों के बाद फिर पीछे इन्फेंट्री जाती है। इस तरह का इनकी रूटीन इस तरह की होती है मैदानी इलाके के अंदर। तो अब हम वो काफी दूर पोजीशन लगती है, वो शायद उसमें हफ्तों महीनों लग जाए कि जहां इनको अपनी मिलिट्री किसी को भी पाकिस्तान करे या जो भी करे, चूंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हम तो श्रीनगर तक जाएंगे, और हमने हमेशा ख्वाब देखे हैं कि वो दिल्ली के अंदर लाल मस्जिद पे, लाल किले पे झंडा भी लहराएंगे। मुमकिन है यहाँ से कोई जाए, लेकिन उसके लिए हफ्तों और महीनों का टाइम लगेगा। अभी जो ये होगा कि ये ठुक ठाक लगी रहेगी, पाकिस्तान अब कितनी रिटालिएशन करता है, उसका कितना जवाब आता है, फिर दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या होता है, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ये समझते हैं कि इतनी लंबी ये गेम चलेगी? इंडिया इसी तरह कभी ड्रोन कभी मिसाइल, तो पाकिस्तान क्या करेगा? अवाम कुछ खुश नहीं है अपनी फौज से, इस वक्त मायूस है। देखिए, हम बहुत पहले कहते थे कि हमारी आवाम ने 54 साल से कोई जंग लड़ी हुई नहीं थी। हमारी आवाम ने नसीम अजाजी के नावल पढ़े, उसमें रसूल गाजी देखा हुआ था, और उसके बाद जंगें हमेशा टीवी पे सुनी थी। वो अफगानिस्तान की हो या किसी की, जंगें जो है बड़ी खौफनाक होती हैं, असाब तोड़ देती हैं। ये हफ्ते 10 दिन के बाद कौन को अंदाजा हो जाएगा कि कौन ये जो टिक टाक पे उछल रहे थे, हम तो पहले भी निशानी करते रहे। जंगों से पनाह मांगी जाती है, तो अल्लाह से पनाह, अल्लाह से कहा जाता है कि या खुदा मुझे इस मुसीबत से बचाना। हमारी कौम उछल रही थी, अभी एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे हैं, हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे ख्याल में जज्बात और ठंडे हो जाएंगे और हर तरह की चीजें सोचनी शुरू हो जाएगी। फौज को टाइम चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता है। हफ्ते 10 दिन की फौज जंग जो है, हमारी फौज बड़ी अच्छी तरीके से लड़ भी सकती है, और वो उसमें कैपेबल भी है। और मेरे ख्याल में जो तेज हरकत फौजें जो दुनिया में मौजूद है, उनमें अक्सर फौज मौजूद है। हाँ, जंग अगर लंबी होती है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, देखें गजा 3 साल से लड़ रहा है, उसमें हमले हो रहे हैं। यूक्रेन की जंग आपने देखी है, 3 साल से जारी है। जब आया था रशिया आया था, रशिया का ख्याल था कि 9 मई को 2023 को मैं अपनी सेलिब्रेशन करूंगा, जीत का ऐलान करूंगा, लेकिन आप देख लेंगे अभी तक वो उलझा हुआ है। तो जंगें जो है लंबी होती है, जंगों में जाना आपकी अपनी मर्जी, निकलना फिर आपकी मर्जी खत्म हो जाती है। सर एक चीज़ बताइए, जंगें बड़ी लंबी होती हैं, हमारा मुल्क तो इतनी लंबी जंग लड़ने वाले हालात में नहीं है, ना इंडिया ही है। जिस तरह एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए, मुसाफिर परेशान है, वहाँ पे इतना लंबा अरसा तो नहीं हम लड़ सकते। इमरान खान को निशाना बनाया जाएगा इन ड्रोन के ज़रिए या इस किसी मिसाइल के ज़रिए? क्योंकि इस वक़्त देखिए उसकी, अब हमने पहले भी बात की थी कि आपका ख्याल था कि इमरान को रिलीफ मिल जाएगा। मैंने कहा था ऐसा नहीं है। जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बड़ा हैरत अंगेज फैसला, हैरत अंगेज मेरे लिए इसलिए था कि ये इस फैसले को उन्होंने 18 महीने लगाए हैं। ये 15 मिनट का फैसला था, अगर ये फैसला करना था उन्होंने। उसकी बहन ने खत से इजहार किया है कि ऐसा हो सकता है। आज वहां पे अली अमीन गंगापुर वहां मिलने गया हुआ था, तो उसने भी वहां शरारता नहीं कहा होगा, लेकिन उसने कहा कि हम लोग इकट्ठे तो हो सकता है ड्रोन हमला हो जाए। तो जब किसी का जो जेर अताब हो और उसके साथ बहुत कुछ कानून आइन और रवायत से हटके हो रहा हो, तो फिर खदशात जन्म लेते हैं। और इस तरह की चीजें अगर कोई हो भी जाए, तो मुमकिन है कि वो कोई ऐसी नहीं होगी कि जो अचंभे की हो, या जिसको हम समझे कि नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं। और इसलिए हम उसकी बहन ने अगर कहा है, तो यकीनन उसके पास को मालूमात भी होगी, और जिम्मेदार शहरी भी हैं, वो काफी उम्र भी है, कोई जज्बाती उम्र नहीं है उनकी कि वो इस तरह की बात करेंगी। एक भाई है उनका, तो उन्होंने संजीदगी से को कहा होगा, मुमकिन है उनके पास मालूमात भी हो, उनके खदशात भी हों, और जो 3 साल से वो भुगत रहे हैं वो तजर्बा भी उनका हो, तो वो जो कह रही हैं मुमकिन ऐसे हो सकता है। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है, नवाज शरीफ का जो बयान नहीं आया, खामोशी है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये मिले हुए हैं। आप समझते हैं कि मिले भी हों, लेकिन जो इंडिया है, हिंदू हैं, उनसे कभी आप अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वो छुपकर हमला करते हैं, पीछे से हमला करते हैं, मकार हैं। सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, जहां तक आपने नवाज शरीफ की बात की है, नवाज शरीफ को एक क्रेडिट आप दे सकते हैं कि नवाज शरीफ जब भी आया, हुकूमत में आया है, नवाज शरीफ इंडिया के साथ है, वो उसके जो भी जिस तरह भी रीजन हो उसके, वो अच्छे ताल्लुकात का हमेशा जो है मुतमन्निर रहा है वो, और उसने कोशिश भी की है। लेकिन आप देख लें कि पहले कारगिल हुआ, उसके बाद फिर आप देख लें ना, वाजपेयी यहाँ पे आया था, मोदी उसके घर भी गया था, और नवाज शरीफ कम अज कम ये है कि पंजाब के हद तक भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात पे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी उसने कोई कोशिश की है, तो वो कोशिश कहीं और से खराब की गई है। अभी आपने देखा कि हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं इस पे,
कि जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान के थे वो नवाज शरीफ के साथ मिले, उन्होंने आकर उनको कहा जी कि आप चूंकि सीनियर तरीन सियासतदान हैं, आपका वहाँ पे लोग भी मानने वाले आपके लोग हैं, आप कोयटा चलें, और जो कोयटा के अंदर हालात, बलूचिस्तान के हालात है उन पे, तो नवाज शरीफ वहां से बेलारूस गए, बेलारूस से वो चले गए लंदन से वापस पाकिस्तान। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को एक चीज का आप कहें कि नवाज शरीफ क्योंकि सीनियर सियासतदान है, 3-4 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहा हुआ है, बहुत सारी चीजों को मालूम है, नवाज शरीफ को बहुत सारी चीजों का मालूम होने की वजह से नवाज शरीफ अगर साइड में बैठा हुआ है तो मुमकिन है ये जो सब कुछ हो रहा है, जो खदशात है मेरे आपके जहन में, और ये नवाज शरीफ को भी कुछ मालूम हो कि सारा किया क्या जा रहा है, खेल इसके पीछे, खेल के पीछे कौन है। तो इस तरह नवाज शरीफ मुमकिन है कोई किसी तरह ना बयान देने के चक्कर में और ना ही कोई किस तरह का अपना कंसर्न शो कर रहा है। नहीं तो ये ना हो कि इमरान की वो जो मजीद ठोकने के बाद नवाज शरीफ के वो इंडिया को कि आप थोड़ा हमला करो और फिर ये सुलह के लिए चले जाए कि मैं सुलह करके आता हूँ उनके साथ, कोई इस तरह की गेम तो नहीं डाल रही? बात है इस पे तो इमरान को ठोकने, इमरान जाहिर सी बात है कि सेलिब्रिटी है, इंटरनेशनल मामला है उसका, जो जिस तरह उन्होंने पहले से किया हुआ है। तो देखें, मैं अब पहले बात कर चुके, इस पे खदशात तो हो सकते हैं, लेकिन इसका फायदा किसी ठोकने वाले को कितना होगा, ये मेरे ख्याल में अगर कोई इस तरह की कोई बेवकूफी सोच रहा तो उसको मालूम नहीं होगा कि इस तरह के कोई भी मामला, कोई भी हो, वो नवासी को उन्होंने बंद करके देखा, जरदारी को बंद करके देखा, ये बहुत सारे तजर्बात हो चुके हैं। तो इस तरह की चीजों का फायदा कोई नहीं होता है, नुकसान होता है, स्टेट को नुकसान होता है। नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में कोई बंदा इस तरह करेगा। नवाज शरीफ को कुछ खदशात हैं, कुछ हालात हैं, कुछ मुल्क की इकानमी है, कुछ रीजन की सियासत है, कुछ इंटरनेशनल सियासत है, कुछ हमारा जो 30 साल का जो ख्वाजा आसफ ने बात की है, बिलावल ने बात की है, 30 साल से हमने जो बोया हुआ था उसका काटने का वक्त है। तो नवाज शरीफ को बहुत सारी चीजों का अंदाजा होगा, इसलिए खामोश है। सर ये बताइए कि आपने कहा कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, तो अभी तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ही है ना, वो एक साइड पे बैठा हुआ, बेटी उसकी चीफ मिनिस्टर है, भाई उसका वजीर आजम है। देखिए उन्होंने जो खर्चे किए, मेरे ख्याल खर्चे पूरे कर रहे हैं, तो बेटी उसकी वजीर आला, बिल्कुल आप कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी बेटी वजीर आला है, बेटी के हद तक वो हर दूसरे से मुलाकात भी होती है, शहबाज शरीफ हर तरह की मुलाकात भी करता है। लेकिन बहरहाल इक़्तिदार ऐसी चीज है कि अगर हमारी खाली सिर्फ हिंदुस्तान की मुस्लिम तारीख को उठा के देख लें तो बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को, और भाई ने भाइयों को, तो इसलिए कोई कितना वज़ीर आज़म हो, कोई दूसरा कितना उसको बर्दाश्त करेगा, ये एक हमारी तारीख गवाह है। और मैं नहीं समझता हूँ कि नवाज शरीफ कितना खुश होगा। ठीक है, वो अपना क्योंकि कुछ ना आने से कुछ जो है उनके पास पे उसको खुश होगा, लेकिन उसकी मालूम है एक दफा पेशावर में जब ये मामला हुआ था जनाब इफ्तिखार चौधरी वाला, तो उसके बाद पेशावर में नवाज शरीफ की है वहाँ पे बाहर में, तो वहाँ सामने पुल से उन्होंने कहा एजेंसी ने कि ये बम पकड़ा है, तो नवाज शरीफ जिससे में मेरे को सामने बैठा, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं 2 दफा वज़ीर आज़म रहा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि बम रखता कौन है, बम पकड़े कैसे जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जब आप इक़्तिदार में रहे हो तो आपको अंदाजा होता है और आपको मालूम होता है कि हमारी कमजोरियां कहाँ पे और क्या मामला क्या है, किस तरह के मामला जा रहे हैं। देखें, ये कुछ नया नहीं हो रहा है। आप जो लोग इस निज़ाम को जानते थे वो पिछले 30 साल से पीट रहे हैं कि आपका पानी का मसला भी, आपके रीजन की सियासत भी है, आप जिस तरह के लोग लश्कर पाल रहे हैं ये आपके गले पड़ जाएंगे। आज कहाँ बैठे हुए हैं वो लश्कर जिनको पाला होता वो कहाँ बैठे हुए थे? पूरी कौम अज़ाब में पड़ी हुई है। अगर कुछ हर बंदा आसमान की तरफ देख रहा है, कहीं ड्रोन आ रहा है, कहीं से मिसाइल आ रहा है, और जिनको जो आपने प्रैक्टिस बनाई थी वो कहाँ बैठी हुई हैं? उन्होंने क्या दिया? कश्मीर आजाद करवा लिया उन्होंने, पाकिस्तान को मजबूत कर लिया उन्होंने। अच्छा सर, तो ये सारी चीजें हैं, सबको मिला के देखना पड़ेगा। सीनियर अपनी तरफ से तो वो कहते हैं कि हम सहाफ़ी हैं, हामिद मीर जैसे, मगर मैं उसकी बात सुन के हैरान था। वो कहता जनाब ये ड्रोन हमारे यहाँ पे पहुँच गए, पिंडी जिस तरह अभी आपने जिक्र किया वहाँ पहुँच गए, लेकिन हमने हमारे जो फौजी थे उन्होंने नकारा बना दिया। लेकिन ये सवाल उसके ज़हन में क्यों नहीं आया कि आए क्यों यहाँ तक? बारिक साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म जो बनता जा रहा है या सबसे बड़ा जो चीज़ है वो अवाम का, कि पाकिस्तान में देखें शायद हुसैन सैयद जैसे बैठे हुए हैं, तजिया नगार बैठे हुए हैं, कि जो हफ्तों से कह रहे हैं कि नहीं ये कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद अमन मीर वैसे जिसका एक चैनल में बयान और होता है, दूसरे पे दूसरा होता है। उस जाहिद अमन जैसा जो ज़हनी बीमार हैं कि जो समझते हैं कि गज़वा हिंद शुरू होगी आराम कर लेंगे, उसके बाद जावेद चौधरी जैसे लोगों में देख लें, ये सारे पता नहीं, मैं क्योंकि लोग हमारे सुनने वाले होते हैं बहुत माज़ज़त और बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं, तो मैं इसलिए अल्फाज के चुनाव में एहतियात करता हूँ। ये वो लोग हैं जो ज़हनी बीमार हैं, इनको पता ही कोई नहीं है।
कि कर क्या रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का कसूर ये है कि पाकिस्तानी अवाम ने इस तरह के चंगड़ों को सर पे बिठाया, उनको दानिशवर बनाया, उनको तजिया नगार बनाया। ना ये सच बोलते हैं, ना इनको मालूम है। और ये अब इनका अपने यूट्यूब पे जाकर चैनल पे देखें तो कुछ और बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये मीडिया में बैठते हैं जहाँ जो 20-20 लाख तनख्वाह लेते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि जो इनको गले में को डालता है। और ये चूंकि वो बोलने से पीछे मुड़ जरा ये पीछे मुड़ के देख रहा है, पीछे सुनने वाला जो खड़ा है वो हमारे साथ क्या करेगा, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो साफी है, जर्नलिस्ट है, उसका काम ही होता है कि वो बेलाग तजिया करे और जो कड़वी तरीन बात है जो उसके आवाम को आने वाले वक्त में सामना करे वो बताए, वक्त में बताए उनको। लेकिन ये बताते नहीं है और इस तरह की बातें इनकी जो मानी बातें होती हैं। और जो जो ये कर रहे हैं सब तजिया, लेकिन जंग लग गई ना, ये सब कह रहे हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान कितने लोग थे, एक कितने बात टीवी पे बैठे, आपने कहा होगी। सर, आप ये बताएं, जब इनकी, मैं तो वैसे इनकी बात नहीं सुनता, लेकिन कई दफा कान से गुजर जाती है तो हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, इनकी जहालत पे भी अफसोस होता है मुझे तो वैसे। बिल्कुल ऐसे होता है कि देख के इनको देख के बंदे का बीपीआई होता है कि ये खुदा के बंदे, ये खुदा की वो मखलूक है जिनको 20-20 लाख रुपया दिया जाता है, जिनको प्राइम टाइम में मीडिया पे टाइम दिया जाता है, और बैठे हुए क्या कह रहे हैं। और पता ये चलता है किसी गार के अंदर से बोल रहे हैं, इन्होंने दुनिया देखी नहीं है, दुनिया का हालात का अंदाजा नहीं है, बाहर क्या हो रहा है। तो इस तरह की बातें वही बंदा कर सकते, मेंढक का कुआं हो, कुएं का मेंढक हो। वरना ये है कि जो हालात बदल रहे, देखें मैंने कहा ना कि इंटरनेशनल सियासत को देखें, रीजन को देखें। मैंने एक दिन पहले कहा था कि अमेरिका ना ऐसे 5-10-15 साल पहले बदी के मैबर को 5-6 मुल्क करार दिए थे। कोरिया था, ईरान था, पाकिस्तान था, लीबिया था। बाकी मुल्क कहाँ गए हैं? क्या वहां कोई मौजूद है? ईरान के साथ वो कर गए, अपने मौलाद उनके हो गए। उसके बाद आपका तो ये नंबर आपका लगना, ये जना अमीन गुल एक बात बड़ी काम की कहता रहा कि अफगानिस्तान जो है वो ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है, और घूमते 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 आपने यहाँ पे आ जाना था। ये बात आपने जो कही, लेकिन मेरा अपना भी ख्याल है कि पाकिस्तान को घेरे में ले लिया गया, और जिन्होंने घेरे में लिया है वो भी आपको पता है, मुझे भी पता है। तो हमारे इन लोगों को नहीं पता जो उनके काबू में आ गए। हमारे लोगों को देखें, 40 साल से सारे हर सियासतदान ने कहता रहा कि हमारी अगली जंग पानी पे होगी। पानी के लिए बंदोबस्त कितना किया इन्होंने, स्टेज पे तकरीर करके लोगों को बेवकूफ बना के घर से जाना। ये सियासत नहीं होती है। सियासत ये होती है कि वक्त के से बहुत पहले आप हालात का अंदाजा लगाएं और कौम को मोल्ड करके उधर ले जाएं। पानी वाली जंग के सारी दुनिया कहती रही ना, आज क्या हुआ, आज पानी बंद हो गया। उसके बाद दुनिया जब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही थी, जब दुनिया इंडिया अपने स्टूडेंट भेज रहा था, आप क्या कर रहे हैं? लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, लश्कर जैश मोहम्मद और एक और आपने नासूर पैदा किया हुआ, ये बना रहे थे। अब ये कहाँ खड़े हैं? मेरा सवाल बार बार कौम से ये है कि जिसको आपने बनाया था आज इनकी हिफाजत पे आप लगे हुए हैं, जबकि इन्होंने ना कश्मीर आजाद करवा के दिया, ना आपको मुल्क बचा के दिए। अच्छा सर, अब ये आखिर में बताइए कि कोई आज हमारी तरफ से हमला शमला होएगा या यही कहा जाएगा कि नहीं, हम हमला नहीं करेंगे? लेकिन जिस तरह के बयान दे चुके हैं, मेरा जाती ख्याल ये था कि अगर हम बिल्कुल मुल्क की वफादारी की बात करें, 5 चीजें बड़ी मुश्किल बातें पी जाती हैं। हमारे पास इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी मौके मौजूद हैं। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े मामलात ऐसे मौजूद हैं कि बड़ी बड़ी कौम मुश्किल वक्त आया, लेकिन कौमें सब्र कर गई। इंडिया के अगर जो हो चुका था उस पर अगर कोई इस तरह का बड़ा रिएक्शन ना दिया जाता, आप दुनिया के पास चले जाते कि चले जी उसने जो अब इल्जाम लगाया था वो उसने हिसाब बराबर कर लिया। यही बात अमेरिका ने भी कही है वैसे। तो उसके बाद मामलात, लेकिन जिस तरह कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया है कि हम तो वो करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। अब मेरे ख्याल में उसके बाद पाकिस्तान के पास अगर कुछ नहीं करता तो फिर एक बहुत बड़ा मामला उठेगा और अवाम जो है वो सवाल करेंगे उनसे, कमजोर हुकूमत है। इसलिए अगर अवाम को खुश करने के लिए कुछ किया जाता है, आगे से रिटेलिएशन देखें आप। हमने 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम किया था, तो हमने यही बात की थी कि इंडिया एक हमला करेगा, उसके बाद पाकिस्तान करेगा, फिर पता चलेगा कि ये सारा निजाम कहाँ जा रहा है, सारा माहौल क्या बनता है जंग के। आज ख्वाजा आसिफ ने अब आज इशारा से कह दिया कि हम बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी कह दिया कि वो ड्रोन आए हैं। देखो, मुझे वैसे अजीब ही, उनके पास जहाज नहीं होंगे इसलिए ड्रोन यहाँ तक उन्होंने भेजे हैं, उनके पास जहाज उड़ाने। ये बच्चों वाली बातें हैं कि नहीं है? देखिए, उन्होंने जो अपने टारगेट थे, बिल्कुल हम गैर जनदावा की बात कर रहे हैं। हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम उसके हमदर्द भी हैं, हमारी मोहब्बत उससे
बिल्कुल है। चीज़ ये है कि उन्होंने जो टारगेट अचीव किए अपने लिहाज से, जो उन्होंने सेलेक्ट किए हुए थे, वरना रात को 12 बजे उनको पता था, ना कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा, ना तहज्जुद पढ़ रहा, ना जुमे की नमाज़ हो रही है, 12 बजे मस्जिदें खाली होती हैं, तब उन्होंने हमले किए हैं। लेकिन उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं। अब बात ये है कि वही बात है, ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया कि किसी अरबिया चैनल पे आया उसने कि जी मामलात खत्म हो गए, जो उसने कर लिया हमारी तरफ से। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम किसी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। पता कुछ वज़ीर नहीं। आज़म साहब ने कल कहा जी कि हम वो करेंगे कि दुनिया देखेगी, और यही हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं जनाब उसके ISPR के, वो कह रहे हैं कि जब हम करेंगे तो हम इंडियन चैनल नहीं, दुनिया कहेगी कि क्या हो गया है। तो आप फिर दुनिया देखेगी चले मेरे ख्याल में उसके बाद। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। ना जी। दुनिया देखेगी, अब दुनिया क्या देखेगी ये हम भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप ये चीज़ें जो हैं बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें। कोई ऐसी गेम डाली जा रही है कि आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कुछ इस तरह के हालात भी हो सकते हैं कि कोई आग वगैरह पकड़ ले उसको। इंडिया की तरफ से ऐसी गेम डालने की कोशिश की जा रही है। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको मैं भी ये बता देता हूँ कि आज रात को लाहौर और जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पे कोई बड़े हमले करने, बड़े मिसाइल फेंके जाएँगे और ये भी हो सकता है कि पिंडी तक इस तरह के मिसाइल जाएँ, लेकिन लाहौर तो टारगेट पे है उनके। इसलिए एहतियात करें अपनी-अपनी। तो एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हैं, भारी तादाद में लोग जो हैं वहाँ पे परेशान हैं, वो निकलना चाहते हैं पाकिस्तान से। मेरे साथ भी राब्ता किया, मैंने उनको कहा आप इंतज़ार करो। जो आखिर पे बात बताऊँ कि लाहौर से अमेरिका के जो भी लोग हैं उनको कहा गया कि वहाँ से मूव हो जाएँ और किसी दूसरे शहर चले जाएँ। यहाँ से मेरा ख़्याल है जो मैंने आपको बता दिया वो आपको बात समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। लेकिन पाक फ़ौज को मेरा ख़्याल इस चीज़ का ख़्याल रखना होगा कि अवाम क्या चाहती है, अवाम के जज़्बात का ख़्याल रखना होगा। हमारा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं होता, हमारा मकसद होता है तवज्जो दिलाना कि कमज़ोरियाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि हम दूसरे सहाफ़ियों की तरह झूठ नहीं बोल सकते, जो सच होता है वो आपके सामने लेके आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।